एक तरफ केरल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की तो दूसरी तरफ कर्नाटक में सियासी पारा हाई है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब फेल नजर आए और अब सोनिया के जरिए ही क्या सिद्धारमैया और शिव कुमार की नैया पार हो गई? क्या शिव कुमार डिप्टी सीएम से सीएम बनना चाहते हैं और सिद्धारमैया अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते हैं? इस पर फॉर्मूला सेट हो पाएगा? क्योंकि 14 दिसंबर यानी कल दिल्ली में मैडम सोनिया का दरबार लगेगा और हाजिरी देने के लिए सिद्धारमैया और शिव कुमार वहां पहुंचेंगे। सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। दिल्ली में 14 दिसंबर को कांग्रेस की राजनीति का सबसे अहम दरबार सजने वाला है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार एक साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब कर्नाटक में सत्ता के शीर्ष पद को लेकर अंदर खाने खींचतान फिर तेज होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के दोनों बड़े नेता के बीच संघर्ष चल रहा है। सियासी गलियारों में इसे सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि फैसले की घड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। वजह साफ है, कर्नाटक सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल का आधा सफर तय कर लिया है और मुख्यमंत्री पद को लेकर पुराने समझौते, नए दावे और अंदरूनी संदेश फिर सतह पर आ गए हैं। ऐसे में सबकी निगाहें अब मैडम सोनिया पर टिकी हैं। कांग्रेस के भीतर यह लगभग तय माना जाता है कि कर्नाटक के नेतृत्व विवाद पर आखिरी फैसला हाईकमान ही करेगा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कह चुके हैं कि इस कंफ्यूजन को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और वह खुद मिलकर सुलझाएंगे। अब जब सिद्धारमैया और शिव कुमार एक साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं तो साफ है कि मामला निर्णायक मोड़ पर है। सूत्रों के मुताबिक यह मुलाकात दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के बाद होगी। यह रैली भाजपा और चुनाव आयोग के कथित गठजोड़ के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन मानी जा रही है और इसी बहाने कर्नाटक के दोनों शीर्ष नेता भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे और सोनिया गांधी से सीधी बातचीत करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को करीब 140 विधायकों का मजबूत समर्थन हासिल है, लेकिन सत्ता के भीतर संतुलन आसान नहीं है। 20 नवंबर को सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद फिर यह चर्चा तेज हो गई कि मुख्यमंत्री पद को 2.5 साल के फॉर्मूले पर बदला जाना था। हालांकि पार्टी और दोनों नेताओं ने कभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की। हाल के दिनों में बेलगावी में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों खेमों की गतिविधियों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। अब आपको बताएंगे कि आखिरकार डिनर पॉलिटिक्स और बढ़ती अटकलें क्या है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों ने अलग अलग दिनों में विधायकों के साथ डिनर मीटिंग की। डीके शिव कुमार के डिनर में 50 से 55 विधायकों के शामिल होने का दावा है। कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन का बयान है कि शिव कुमार सत्र के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। सिद्धारमैया की भी एक दिन पहले विधायकों के साथ डिनर मीटिंग हुई और दोनों खेमों ने इसे सामाजिक मुलाकात बताया, लेकिन संदेश साफ गया। हाईकमान का निर्देश और दिखावटी शांति बीजेपी को राजनीतिक बढ़त ना मिले, इसीलिए हाईकमान के निर्देश पर दोनों नेताओं ने हाल ही में एक दूसरे के घर नाश्ता बैठकें भी की। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन अंदर खाने संदेशों की राजनीति जारी रही। विधानसभा सत्र 19 दिसंबर को खत्म हो रहा है और उससे पहले किसी बड़े टकराव से बचने की रणनीति अपनाई गई। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट जैसा दोहराव होगा जैसा राजस्थान में हुआ। पार्टी के भीतर तुलना राजस्थान से भी हो रही है, जहां सचिन पायलट खुलकर मैदान में उतरे थे लेकिन संख्या के अभाव में हार गए। कर्नाटक में शिव कुमार ने अब तक वैसी खुली बगावत नहीं की। संदेश कोड में है, बयान इशारों में है और फैसला अब सोनिया गांधी के दरबार में होना है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।